तुमने जिसको पिछले दिन पैसे दिए हैं ना, उसे समझ नहीं आया है कि तुमने क्यों दिया है। तुम समझा देना और भविष्य के लिए ये याद रखो, जिस व्यक्ति को जिस कारण से पैसे दे रहे हो उसे वो बता दो। उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उन्हें क्यों वो चीज़ें दी जा रही है, कि उन्हें क्या करना है उसका। वो उन्हें पता रहे वो उनका है या तुम्हारा है। ये सारी बड़ी चीज़ें हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, इन्हें स्पष्ट करवा दो। आंख बंद करके तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो मेरे भरोसे पर ना तुम्हारा घर चल रहा है, तो मेरे भरोसे पर तुम्हारा नुकसान कभी नहीं होगा। परंतु हाँ, जो बाकी लोग तुमसे जुड़े हैं उन पर थोड़ा सा नज़र रखो। उन्हें ये मत लगने दो कि तुम नज़र रख रहे हो या तुम उनकी ईमानदारी की परख कर रहे हो, क्योंकि बेईमान कोई नहीं है। और अगर कोई थोड़ी बहुत जगहों पर है भी तो उसके पीछे कोई कारण ज़रूर होगा। तो करना क्या है तुमने, इतनी चीज़ों को नहीं सोचनी है। बैठकर अब सबकी जीवनी के बारे में नहीं चर्चा करना है, बस थोड़ा थोड़ा नज़र रखना है। हर कोई जो तुम्हारे घर आ रहा है, जिसे तुमने अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं, किसी को खाना बनाने की, किसी को कपड़ों की, किसी को फूल पौधे की, किसी को वाहन की, किसी को साफ सफाई की, वगैरह वगैरह, इन सब पर एक नज़र रखो। और ये कब अनुपस्थित होते हैं, कब उपस्थित होते हैं, अगर इनसे जुड़ा कोई विशेष समय है, कोई विशेष तिथि है, कोई विशेष दिन है, कोई विशेष महीना है, तो उन सारी चीज़ों को मन में लेकर चलो। बस ध्यान में रखे रहो कौन क्या कर रहा है। थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखना है तुमने। तुम जिस देवी माँ के मंदिर जाना चाह रहे थे ना, वहाँ तुम अचानक से चाहो कि अभी मुझे जाना है, तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ तुम्हें पहाड़ों की चढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके लिए पाँव में अच्छे जूते भी पहनकर जाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ मन से भी तैयार होना पड़ेगा कि तुम उतनी चढ़ाई करोगे, तभी वहाँ पर जाओ। और वो ऐसे नहीं होता है कि घूमने निकले और जब मन किया मंदिर चले गए। जब मंदिर जाओ तो मंदिर के लिए जाओ। मैंने तुमसे कहा है कि तीर्थ को और घूमने को अलग अलग रखो। जब तीर्थ करने जाओ तो तीर्थ करके आओ, और जब घूमने जाओ तो घूम कर आओ, ताकि जो करने जाओ उसका आनंद ले सको। और अगर अभी मन नहीं करे ना तीर्थ करने का, तो जब मन करे, इस साल नहीं तो अगले साल, परंतु जब करे तभी जाओ। परंतु उस वक्त पूरी श्रद्धा, मन में पूरा जाप, श्रद्धा और बस ईश्वर का ध्यान, यही करते हुए जाओ। बस इतना ही ध्यान रखना है तुमने। तुम्हारे घर पर मिठाइयाँ आ रही हैं, कोई तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर आ रहा है, उन मिठाइयों को ग्रहण करना, उसमें आशीर्वाद है। आशीर्वाद इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति बहुत प्रेम से तुम्हारे लिए लेकर आया है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। किसी से तुम दुर्व्यवहार करते ही नहीं हो कि कोई तुमसे दुर्व्यवहार करेगा। निश्चिंत रहो।